लगातार तीसरे दिन भी संयुक्त मोर्चा का आंदोलन जारी। सोमवार को सिंदरी हर्ल कंपनी में शॉर्ट सर्किट से बॉयलर पैनल फटने से 2 ठेका मजदूर पूरी तरह से झुलस चुके हैं, जिनकी चिकित्सा जालान हॉस्पिटल धनबाद में हो रही है। घटना के बाद से ही विभिन्न राजनीतिक दलों का जमावड़ा हर्ल कंपनी के मुख्य द्वार पर देखने को मिल रहा है। बताते चले कि यह पहली घटना नहीं वरन तीसरी घटना है, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई भी सहयोगात्मक पहल देखने को नहीं मिल रही। आज तीसरे दिन भी विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रबंधन के बीच वार्ता हुई, लेकिन लिखित रूप से कुछ भी पहल नहीं होने से आज पुनः विभिन्न राजनीतिक दलों ने फिर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के मुख्य द्वार पर हंगामा किए हुए हैं। हालांकि इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखते हुए कहा कि रात में ही प्रबंधन से वार्ता की गई, लेकिन वार्ता पूरी तरह से विफल रही। यही कारण है कि अभी विभिन्न राजनीतिक दलों संयुक्त मोर्चा ने मुख्य द्वार को बाधित कर दिया। प्रबंधन अगर किसी तरह की वार्ता नहीं करती है तो हर मैनेजमेंट के 5 गेटों को पूरी तरह से बंद करने की योजना है। स्टार सिटी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं एशिया महादेश का सबसे पहला खाद्य कारखाना FCI, जो वर्तमान समय में राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ऐतिहासिक वर्ष रहा था जब 25 मई 2018 को यहाँ से नींव डाली गई थी हर्ल कंपनी के नाम से, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के नाम से, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, उनका भरण पोषण हो सके और साथ ही साथ क्षेत्र का विकास हो सके। इस तरह के कई सारी सोच को लेते हुए बिरसा मुंडा की पावन धरती को नमन करते हुए नींव डाली गई थी। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ अब तक में 3 घटनाएं घट चुकी है और ये 3 घटनाओं के आज तीसरा दिन यहाँ कई सारे संयुक्त मोर्चा के राजनीतिक दल यहाँ मौजूद हैं। प्रबंधन के साथ कई सारी मांगों को लेकर बैठक करने का प्रयास किए हैं। लगातार 2 दिन प्रयास पूरी तरह से असफल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि मासस और GMM जो यहाँ एक धरतीपुत्र की भूमिका निभा रहे हैं और उस धरतीपुत्र के प्रयास को पूरी तरह से विफल देखा जा रहा है। और कल का ही अगर हमने समाचार संकलन किया था तो एक माँ का दर्द छलक के सामने नजर आया है। तो एक माँ के दर्द जो छलक के सामने आया है, एक बेटे का जो आशीष मंडल जिनका नाम है, तो एक हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख हैं जो एक कहीं ना कहीं एक माँ की भूमिका अदा कर रही है और एक माँ का सपोर्ट में यहाँ उतरी हुई है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैम, एक माँ के रूप में आप भी हैं और एक माँ का कल दर्द वहाँ हम लोग को देखने मिला, किस रूप में देखें? देखिए, जैसा माना जाए तो एक माँ हम भी हैं। जहाँ तक देखा जाए कि एक बच्चा को तकलीफ होता है तो माँ को सबसे पहला तो जिस पौधा में हम हैं उस अनुसार अगर एक प्रतिनिधि के तौर पर एक माँ के तौर पर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो यहाँ पर जो GM का मनमानी किया जा रहा है, उसमें हम लोग को बहुत असहनीयता लग रही है। और मतलब हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता सब यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि यहाँ हर्ल जो है वो अपने बात को यहाँ पर मान नहीं रहे हैं, जो हम लोग का जो मांगे है उसको मान नहीं रहे हैं। जो उचित इलाज होनी चाहिए, उचित तरीके से उसको मुआवजा मिलना चाहिए, जो कुछ भी है उसी के आधार पर हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। लगातार 72 घंटा होने चला है, क्या कुछ रुझान सामने आ रही है? देखिए, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ रुझान समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग का इधर पे जितना रुझान देखा जाए पार्टी के कार्यकर्ता सतर्क है और सजग भी है। और यहाँ पर अभी तक जो 72 घंटा पूरा होने चला है, इसके माध्यम से आप देख रहे हैं भीड़ जिस आधार पर है उस आधार पर अभी तक घटी नहीं है। हो सकता है बहुत सा ऐसा होता है, आंदोलन होता है जिसमें देखा जाता है जो और एक बोला जाता है, उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन अभी तक देखा जाए जो भीड़ और आदमी का रुझान एक तरह से है, जो मैनेजमेंट को हम लोग एक अपना मनमाना तरीका नहीं चलने देंगे। अभी हम मुखातिब थे बलियापुर प्रखंड प्रमुख श्वेता कुमारी जी से। उन्होंने भी एक माँ होने के नाते अपना दर्द को सामने रखने का कार्य किया, साथ ही साथ मैनेजमेंट को लेकर। और उसी जगह पर अगर हम बात करें, अभी मौजूद है स्थान पर एक धरतीपुत्र के रूप में बबलू महतो जो हैं मासस के नेता हो रहे हैं और एक धरतीपुत्र की भूमिका को निभाते हुए अपनी भूमिका दिखा रहे हैं। और इस जगह पे जब से घटना घटी है रात भर यहीं पे पड़े हुए हैं, यहीं पे खाना पीना सब कुछ कर रहे हैं। और मासस जो एक
लंबा अंतराल रहा है, 4 बार इनके बाबूजी विधायक रह चुके हैं और कई सारे क्षेत्रों का विकास किए थे। लेकिन अभी क्या स्थिति है, इससे रूबरू होते हैं। वार्ता कल रात में भी हुई है, परसों भी हुई है। क्या कुछ सटीक निर्णय अभी तक सामने आया है, इससे जानकारी लेना चाहते हैं। सर, क्या कुछ निर्णय अभी तक सामने आया है और क्या कुछ आंदोलन की रूपरेखा है? हम लोग तो पहला कोशिश कर रहे हैं जो घायल 2 मरीज है उसका बेहतर इलाज मिले, लेकिन अभी तक वैसा बेहतर इलाज या हायर सेंटर ले जाने की बात तो स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी तक ले नहीं गया गया। इसके बाद का यदि उन लोग का परमानेंट डिसेबिलिटी होता है तो ऐसे परिस्थिति में उन लोगों को नियोजन मिलना चाहिए। इस पर मौखिक रूप से तैयार हो रहे हैं, लेकिन लिखित नहीं दिया जा रहा है। ये कहीं न कहीं हर मैनेजमेंट का मनमानी है, हठधर्मिता है। महाप्रबंधक यदि ऐसी हठधर्मिता कायम रखेंगे तो यहाँ हल का निर्माण पूर्ण होना कठिन लग रहा है। सबका जो आशा उम्मीद थी कि बरसों जो भाजपा के कार्यकाल में एफसीआई बंद हुआ था, फिर से चलिए भाजपा द्वारा ही पुनः घोषणा किया गया चालू करने का, लेकिन वो भी इस ढंग से नहीं हो पाएगा और यहाँ के लोगों को बहुत कुछ जो उम्मीद है कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अभी जैसे आपने कहा कि मौखिक और लिखित, क्या कुछ अंतर आ रहा है मौखिक वार्ता में और लिखित वार्ता? मौखिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, जब तक उसे लिखित में नहीं दिया जाता है तब तक तो ये विश्वास नहीं किया जा सकता है कि आने वाला दिन लोग करेंगे नहीं। तो यहाँ हल का निर्माण पूर्ण होना कठिन लग रहा है। सबका जो आशा उम्मीद थी कि बरसों जो भाजपा के कार्यकाल में एफसीआई बंद हुआ था, फिर से चलिए भाजपा द्वारा ही पुनः घोषणा किया गया चालू करने का, लेकिन वो भी इस ढंग से नहीं हो पाएगा और यहाँ के लोगों को बहुत कुछ जो उम्मीद है कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अभी जैसे आपने कहा कि मौखिक और लिखित, क्या कुछ अंतर आ रहा है मौखिक वार्ता में और लिखित वार्ता? मौखिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, जब तक उसे लिखित में नहीं दिया जाता है तब तक तो ये विश्वास नहीं किया जा सकता है कि आने वाला दिन लोग करेंगे नहीं। वार्ता मौखिक पर विश्वास करना संभव नहीं है। तो कुल कितने बिंदुओं पर चर्चा हो रही है जिसे प्रबंधन स्वीकार करना उचित नहीं समझ रही है? सिर्फ नियोजन के संबंध में स्वीकार नहीं कर रही है, बाकी सब भी जो है वो लिखित, किसी भी बिंदु पर वो लिखित नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन की जो रूपरेखा है वो समझ से परे है और यहाँ के स्थानीय जो हैं धरतीपुत्र कहें या फिर एक माँ की भूमिका निभाते हुए प्रखंड प्रमुख ने अपनी भूमिका दिखाने का कार्य किए हैं। ऐसे में युवा मोर्चा के भी कार्यकारिणी अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर, इतनी बड़ी घटना घट चुकी है, ये तीसरी घटना है, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हर जो है कि ये तीसरा घटना है और ये जो है कि मेजरमेंट जो मेजरमेंट है, इन्होंने जो मंशा अपना जो बनाई है वो सरासर गलत है। हम लोग धरतीपुत्र हैं और हम यही चाहेंगे कि मेजरमेंट जो भी इसका जो सोच और वो चाह रहा है कि यहाँ के लोगों को जो तोड़ देंगे, ये इसकी भूल है। ये हमारी जो संयुक्त मोर्चा है, ये हम लोग सटीक है कि जब तक हल जो हमारी मांग है वो मांग को जैसे कि वो लिखित में नहीं आना चाह रहा है, मौखिक में, तो मौखिक का क्या वैल्यू है ना। और रह गया सवाल कि ये केंद्र सरकार और हल जो मनमानी कर रहा है, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। इसलिए कि हम लोग क्या मांग रहे हैं, हम लोग तो उचित न्याय मांग रहे हैं। हम तो रोजगार, जैसे कि हमको अस्थाई सर्विस नियोजन चाहिए, यही हम लोग मांग रहे हैं। जब ये अस्थाई नियोजक एक नौकरी नहीं दे सकता है तो 75% कैसे देगा? क्या हम लोग को उम्मीद लग रहा है कि जो हम लोग हेमंत सरकार जो हमारा मुख्यमंत्री जो कहे हैं कि स्थानीय लोगों को 75% जो है कि नियोजन दिया जाएगा, तो क्या हम लोग को लग रहा है कि एक व्यक्ति जो हल्स कंपनी को बनाने में, उसी कार्य में आज घायल हुए हैं,
और जालान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उस व्यक्ति को अगर मेजरमेंट अगर यदि नहीं देना चाह रहा है रोजगार या अस्थाई जो है कि मजदूरी उसको नहीं देना चाह रहा है, तो क्या हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को 75% देगा? सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि कल शिबू सोरेन के जन्मदिन मनाया जा रहा है और यहाँ इसी क्षेत्र के एक बेटा अभी जख्मी अवस्था में वहाँ पड़े हुए हैं। बर्निंग मशीन का भी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे देखना कि शिबू सोरेन जी का जन्मदिन और ये बच्चे का जिस तरह का ये है? देखिए, शिबू सोरेन हमारी वो भी धरती पुत्र थे और हम लोग का जन्मदिन था, हम लोग मनाए लोग। लेकिन मेजरमेंट का देखिए गलती इसमें यह है कि उन्होंने बुलाए, हम लोग थाना बुला करके और वार्ता किया। अब वार्ता होने का बाद जो है कि बोला कि ठीक है अस्थाई सर्विस जो है कि इनको दिया जाएगा, और उनको जो हम लोग 721 रुपया का जो वार्ता हुआ कि पर डे हिसाब से वो भी उस समय माना, और 75% जो अस्थाई लोग को जो दिया जाएगा ये भी स्वीकार किया। लेकिन थोड़ी ही देर में जब वो टाइप करने गए तो फिर उन्होंने जो है कि अपना रवैया फिर वो चेंज कर दिया। मतलब जब लिखित रूप से सामने आने का ये किया गया उस समय उस समय फिर वो जो है कि मानने के लिए स्वीकार नहीं। उसमें 4 लाइन और लिख दिया है, उसमें जो पेपर लेके आया था कल रात को उसमें लिख दिया है कि अगर ये हल्स कंपनी में कहीं भी क्षतिग्रस्त होता है तो इसका जिम्मेवारी हम नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो है कि मजदूर संघ के नेता हम लोग हैं और हम लोग मजदूर हित के लिए अगर हम लोग को जितना दिन अनिश्चित काल यदि हम लोग को यहाँ बैठना पड़ेगा धरना में तो हम लोग बैठेंगे। और मेजरमेंट अगर चाह रहा है या उसका मन में अगर किसी तरह के मन शंका आ रहा है कि लोग ऐसे हम बरगला करके लोग को हटा देंगे, ये कदापि नहीं हो सकता है। और हम लोग यहाँ डटे हुए रहेंगे जब तक हम लोग की मांगों को नहीं पूरा करें। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात जगदीश रवाने जी ने अभी कहा है, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है 75% का जो आरक्षण की बात आ रही है सामने में, वो भी जरूरी है ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। नियोजन के जो है और जो टर्म एंड कंडीशन है उसको भी फॉलो किया जा सके। हमारे बीच में माले के केंद्रीय नेता मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। ऐसे हम बरगला करके लोग को हटा देंगे, ये कदापि नहीं हो सकता है। और हम लोग यहाँ डटे हुए रहेंगे जब तक हम लोग की मांगों को नहीं पूरा करें। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात जगदीश रवाने जी ने अभी कहा है, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है 75% का जो आरक्षण की बात आ रही है सामने में, वो भी जरूरी है ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। नियोजन के जो है और जो टर्म एंड कंडीशन है उसको भी फॉलो किया जा सके। हमारे बीच में माले के केंद्रीय नेता मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। दुर्घटना का मामला प्राइमरी में है, वो सचेत ढंग से हुआ है और नेग्लिजेंसी के चलते हुआ है और एक जांच का विषय है, जांच करना चाहिए तुरंत। दूसरी बात है कि आंदोलन चल रहा है। आंदोलन क्या है कि एक मजदूर के दिन से जो काम कर रहा है काम करते हुए अभी एक एक्सीडेंट के बारे में भी आप देखिए, थर्मल में वहाँ पर गुड़गांव हुआ, वहाँ भी आपने देखा कि आशीर्वाद में तो एक आम परिघटना हो रही है। मार देना, दबा देना, इनकार कर देना, और जो फाइटिंग जो यूनियन जो फाइट कर रहा है, जो सवाल सामने ला रहा है, उसको थोड़ा सा साइड लाइन कर देना। तो एक पैटर्न बन रहा है, सिलसिला बन रहा है, और हमें दुख है कि यहाँ को गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट के बारे में हम लोग जानकारी बोल रहे हैं, सुंदरी के नाम से जाना जाने वाला यह सुंदरी साहब, ये लगातार तीसरी घटना का आज तीसरा दिन, और साथ ही साथ हाल के दिन को अगर हम देखें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भटिंडा में सामने आया मामला, और उन्हीं का न्यू डाला हुआ यह कंपनी इस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री भी खुद को सिक्योर नहीं समझ रहे हैं और यहाँ का स्थानीय जो हैं वो भी सिक्योर नहीं है। इसके साथ सवाल तो खड़ा होता है, अलग अलग हैं, उसको इनके साथ करना इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है।
इंडस्ट्री में काम करते हुए मजदूर के साथ हुआ है। हम लोग समझते हैं कि एक तरह का काम नेचर ऑफ जॉब है उस हिसाब से एक मजदूर होनी चाहिए, एक तरह का व्यवस्था उसके साथ होना चाहिए। एक लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में अभी तक देखिएगा कि ये सफलता हम लोग कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ पर ताकतवर जहाँ यूनियन ताकत में रहती है वहाँ पर हम यहाँ सबसे पहले तो हम ये करेंगे, बधाई देंगे कि यहाँ के लोग धीरे धीरे लड़ाई के पक्ष में दुर्घटना हुई है, दुर्घटना के खिलाफ में, और जो दुर्घटनाग्रस्त मजदूर हैं उनके नियोजन के सवाल पर अस्थायी काम में नियोजन मिले, रख रखाव ठीक से हो, इलाज सही से हो, इस सब के सवाल पर एक लड़ाई चल रही है। और उसमें सुना है कल जो बात हुई, जो जानकारी मिली कल जो बात हुई, उस बातचीत में हमने जो लोग यहाँ आने थे उनसे भी हमने बात किया आने के पहले। फिर जो हमको लगा कि मैनेजमेंट जिसको नहीं बोलते हैं कि मैनेजमेंट का जो रुख है वो डेमोक्रेटिक तो है, लोकतांत्रिक तौर तरीका उसका एकदम ऑटोक्रेटिक उसको बोलिए, निरंकुश बोलिए, तानाशाही व्यवहार बोलिए, और कानून की एकदम धज्जियाँ उड़ा के निंदा करते हैं। हम अभी भी समझते हैं कि उनका इलाज सही तरीके हो, इलाज के क्रम में खर्च हो, पूरा जो है 100% खर्च और उसके देख रेख में जो लोग लगे हुए हैं, नर्सिंग जो उनका भी वहाँ पर पूरा का पूरा मिलना चाहिए। क्या होगा अमाउंट क्या होगा इस पर जो देखे हमने जो देखा है न्यूज़ पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं, वो पर्याप्त नहीं। उस पर भी हमारी यूनियन जो है समझते हैं कि थोड़ा ये गलत रखती है, वो ठीक नहीं है। उसमें भी एतबार करें, एतबार का मतलब होता है कि जो इस तरह के विश्वास करना चाहिए, ये एक बात है। और दूसरी बात है कि नियोजन जो है वो पक्का इमीडिएट एक्सीडेंट के बाद से जैसे ही हो तुरंत इसका नियोजन होना चाहिए। अभी अल्टरनेटिव इसके जो भी परिवार के साथी काम करने वाले हैं वो तुरंत लगाइए, जब तक वो चंगा नहीं हो जाता है, काम करने लायक नहीं हो जाता है, लेकिन अस्थायी तरह का काम मिलना चाहिए दोनों का। तो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी है, एक आक्रोश नज़र आ रही है। साथ ही साथ 75% का जो आरक्षण की बात हो रही है स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ यह भी देखा जा रहा है कि 2 दिनों तक वार्ता होते रही है, लेकिन वार्ता पूरी तरह से विफल रही है। लिखित रूप से प्रबंधन कुछ भी देना नहीं चाह रही है। तो कहीं ना कहीं हिटलरशाही या तानाशाही कहें, कई सारी बातें सामने आई। अब देखना ये है कि संयुक्त मोर्चा निंदा करते हैं। हम अभी भी समझते हैं कि उनका इलाज सही तरीके हो, इलाज के क्रम में खर्च हो, पूरा जो है 100% खर्च और उसके देख रेख में जो लोग लगे हुए हैं, नर्सिंग जो उनका भी वहाँ पर पूरा का पूरा मिलना चाहिए। क्या होगा अमाउंट क्या होगा इस पर जो देखे हमने जो देखा है न्यूज़ पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं, वो पर्याप्त नहीं। उस पर भी हमारी यूनियन जो है समझते हैं कि थोड़ा ये गलत रखती है, वो ठीक नहीं है। उसमें भी एतबार करें, एतबार का मतलब होता है कि जो इस तरह के विश्वास करना चाहिए, ये एक बात है। और दूसरी बात है कि नियोजन जो है वो पक्का इमीडिएट एक्सीडेंट के बाद से जैसे ही हो तुरंत इसका नियोजन होना चाहिए। अभी अल्टरनेटिव इसके जो भी परिवार के साथी काम करने वाले हैं वो तुरंत लगाइए, जब तक वो चंगा नहीं हो जाता है, काम करने लायक नहीं हो जाता है, लेकिन अस्थायी तरह का काम मिलना चाहिए दोनों का। तो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी है, एक आक्रोश नज़र आ रही है। साथ ही साथ 75% का जो आरक्षण की बात हो रही है स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ यह भी देखा जा रहा है कि 2 दिनों तक वार्ता होते रही है, लेकिन वार्ता पूरी तरह से विफल रही है। लिखित रूप से प्रबंधन कुछ भी देना नहीं चाह रही है। तो कहीं ना कहीं हिटलरशाही या तानाशाही कहें, कई सारी बातें सामने आई। अब देखना ये है कि संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार हो रही है, किस रूप में होता है, और स्थानीय लोगों को क्या कुछ लाभ मिलने जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी गोविंद खेत्रपाल के साथ संपत कुमार गोप,
स्टार सिटी 24 न्यूज, बलियापुर, धनबाद। एक बार पुनः हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के मुख्य गेट पर स्टार सिटी 24 की पूरी टीम पहुंच चुकी है और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई सारे नेता जो संयुक्त मोर्चा में शामिल है वो लोग भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अपने अपने प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। आखिर क्या कुछ रही है, चूँकि 3 दिन गुजर चुके हैं, 72 घंटे का समय बीत चुका है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि फूलचंद मंडल जी जो विधायक रह चुके हैं उनके सुपुत्र धनीधर मंडल जी यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ नींव डालने की कवायद को तेज किए थे और नींव डाले भी। आखिर उस नींव डालने के फलस्वरूप क्या कुछ सामने आ रही बात, ये जानकारी लेने का कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर, किस रूप में आप देख रहे हैं? आप ही के पिता की देन है। नहीं, बहुत अच्छा है जो सिंदरी जो बहुत दिनों तक फैक्ट्री बंद रहा और पुनः सिंदरी फैक्ट्री बन रहा है, सिंदरी सुंदरी में परिवर्तन हो रहा है। ये बहुत ही खुशी का बात है और ये पूरा झारखंड का बात नहीं, ये पूरे देश का एक बहुत बड़ा खुशी बात है। सबसे बड़ी बात यहाँ सामने आ रही है कि आप ही के पिता के कार्यकाल का ये है, आपका भी नेतृत्व में यहाँ कई सारे आंदोलन किए गए हैं आपके पिता के सम्मुख में स्थानीय रोजगार को लेकर, लेकिन अभी तक 75% का जो है वो रुझान सामने नहीं। ये हर कंपनी की बदमाशी है, ये हठधर्मिता है इसका। नहीं तो साफ शब्दों में 75% तो यहाँ का स्थानीय लोग को रखना ही पड़ेगा। जो सिंदरी में रह रहे हैं 75% आदमी को यहाँ का रखना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो ये एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका था उस दौरान में, कई सारी राजनीतिक दलें यहाँ पहुँची, लेकिन अभी तक 75% का वो क्राइटेरिया पूरा नहीं। अभी हमारे संयुक्त मोर्चा द्वारा मार्क्सिस्ट हैं, कांग्रेस है, राजद है, सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सर सब आंदोलनकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबका सहयोग से ये आंदोलन चल रहा है और हर की काफ़ी बदमाशी है। कल उन्होंने HR को भेजा, जब HR को यहाँ भेजा तो जब आप उसको सहमति करके भेजे तो फिर बात तो HR का चलना चाहिए था। तो बात में वो बोला नहीं, फिर हम जाके GM से पूछेंगे। जब GM से पूछना था तो फिर आप HR को क्यों डिप्यूट किए? तो ये लोग जानबूझकर ये जो संगठन चल रहा है यहाँ पर, इसको पैरालाइज करने का लोग काम कर रहा है। जैसे करके लोग चले जाएंगे, किसी भी हालत में यहाँ के लोग नहीं जाएंगे जब तक यहाँ जो पीड़ित परिवार है, दोनों परिवार को समुचित व्यवस्था। अब यहाँ से एक्सीडेंट हुआ आपका हरल में, आप उसको उठा के यहाँ से आप ले गए जलान हॉस्पिटल में, और अभी बोल रहे हैं जो उसका अभिभावक अपने से उसको रिसीव करे और उसको TMTS में हम लोग ले जाएंगे। लेकिन वहाँ भी कैसे संभव है? तो बर्निंग मशीन की व्यवस्था वहाँ नहीं है। जा रही है। बर्निंग पेशेंट तो रख नहीं सकता है जलान, कैसे रखेगा जलान? उसका कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं उसको हायर सेंटर ले जाए। कल बात भी हुई थी HR से, आज ले जाने की बात थी, पता नहीं ये लोग कैसा समझ रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं, ये लोग फूट करो और राज करो, यही नीति ये लोग अपनाए हैं और सोच रहा है आजकल में ये लोग का धरना खत्म हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। दिनों दिन संख्या बढ़ रहा है और जब तक नहीं समुचित मांग हम लोग को मान ली जाएगी, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये बोल रहा हम सादा कागज में लिखेंगे। ये बोल रहे हैं हम सादा कागज में लिख के देंगे। क्यों सादा कागज में लिख कर देंगे भाई? आप हर कंपनी यहाँ पर काम कर रही है तो कुछ भी होगा तो आप हर कंपनी का पेट में लिख के दीजिए। आप अस्थायी नियोजन नहीं दे रहे हैं, परमानेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग का कल बात मान लिया गया था जो ठीक है भाई, जो भी कंपनी आएगा वो उसको नियोजन देगा। उस समय लोग मान लिए थे, लेकिन इन लोग का बदमाशी है और खासकर जो GM है ये बहुत बड़ा बदमाश आदमी आया हुआ, एकदम महा बदमाश आदमी GM है। इसको अविलंब यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे जिसको तुरंत यहाँ से ट्रांसफर करके किसी दूसरे अच्छा GM को यहाँ पर लाया जाए। धनीधर मंडल जी की अगर हम बात करें तो एक बात सटीक यहाँ सामने आ रही है, जो अंग्रेजों की नीति रही थी, फूट डालो और राज करो, और कहीं न कहीं वो 3 दिनों से हम लोगों को भी देखने मिल रहा है, यहाँ की जनता भी देख रही है और हमारे पास और भी हैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस रूप में देख रहे हैं?
नहीं तो रेफर फसल को ये रेफर किया जा रहा है ना। सिंदरी जिस समय स्थापित हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित सिंदरी सुंदरी के रूप में जाना जाता था। पूरे देश में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट में सिंदरी शामिल था। लेकिन जिस प्रकार ये सरकार आज जिस हठधर्मिता के साथ सिंदरी को उजाड़ने का काम किया, लेकिन दबाव में आने के बाद जिस प्रकार इसको पुनः उद्धार करने की बात आई, और आज जैसी कंपनियां को यहाँ भेजा गया, जो हर कंपनी आज आकर के यहाँ पे जो काम कर रही है, उसमें जिस प्रकार देखा गया है कि 3 दिन पूर्व में जो उनके मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि हर में जो काम करने वाले एक इंजीनियर है, वो वहाँ अंदर जाने के बाद मजदूरों का शोषण भी करते हैं, और उनके हठधर्मिता की वजह से ये दुर्घटना भी घटी है। उसके बावजूद जिस प्रकार हल आनंद फानंद में जलान में एडमिट कराने के बाद आज उसके परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद है, और वहाँ वो पेशेंट को उच्च स्तरीय उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन हर प्रबंधन वहाँ पर भी ये सरकार आज जिस हठधर्मिता के साथ सिंदरी को उजाड़ने का काम किया, लेकिन दबाव में आने के बाद जिस प्रकार इसको पुनः उद्धार करने की बात आई, और आज जैसी कंपनियां को यहाँ भेजा गया, जो हर कंपनी आज आकर के यहाँ पे जो काम कर रही है, उसमें जिस प्रकार देखा गया है कि 3 दिन पूर्व में जो उनके मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि हर में जो काम करने वाले एक इंजीनियर है, वो वहाँ अंदर जाने के बाद मजदूरों का शोषण भी करते हैं, और उनके हठधर्मिता की वजह से ये दुर्घटना भी घटी है। उसके बावजूद जिस प्रकार हल आनंद फानंद में जलान में एडमिट कराने के बाद आज उसके परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद है, और वहाँ वो पेशेंट को उच्च स्तरीय उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन हर प्रबंधन वहाँ पर भी जो नीति अपनाए हुए है, उस नीति के तहत उसको परिवार रिसीव करे, उसके बाद वो टीएम में चले जाएगा, ये नहीं चलेगा। आपने उसको एडमिट किया, वहाँ से रेफ़र कराओ और आप लेकर के उसको टीएम में जाओ या कलकत्ता जाओ, ये करना पड़ेगा। और साथ में जो स्थिति बनी हुई है, और ये जो यहाँ के जीएम झा जी हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि लोग आज आए हैं कल चले जाएंगे तो हमारी अपनी मनमानी चल जाएगी, तो किसी भी रूप में उसको हम लोग कामयाब, संयुक्त मोर्चा की पूरी टीम यहाँ डटी हुई है और पूरी ताकत से डटी हुई है। हम लोग नहीं उसको कामयाब होने देंगे। और साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, विश्वास रखते हैं। अगर इनको ज़रूरत पड़ी, अगर ये हिंसा से मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस की नीति भी अपनाएंगे। इनको हर हालत में यहाँ पर मानना पड़ेगा। साथ में झारखंड सरकार की साफ शब्दों में ये आई है, आदेश आया है कि यहाँ पे कोई भी 40,000 से नीचे का जो भी सैलरी युक्त वर्कर होंगे, उनको 75% आरक्षण इनको देना होगा। उस नीति पर भी इनको कायम होना पड़ेगा। और यहाँ पर जो दलाली लोग करने वाले लोग हैं, कुछ पार्टियां सेंट्रल में बैठी हुई पार्टियां आज अगर चाहती है कि अपना नीति चला ले, वो नहीं चलेगा। उनको हर हालत में यहाँ के नियोजन देना होगा। और इसका पहले त्वरित इलाज, उसके बाद जो वार्ता हुई है प्रबंधन से, जो संयुक्त मोर्चा के सामने जो वार्ता हुआ, वार्ता के बाद में जब सहमति जताई, तो संयुक्त मोर्चा का साफ साफ शब्दों में मांग है कि जो वार्ता में सहमति बनी है उसको आप रिटर्न में आओ। हर कंपनी को ये रिटर्न में देना पड़ेगा, अन्यथा अगर वो चाहता है कि इसको करके डाइल्यूट कर देंगे, तो वो नहीं होने जा रहा है। हम लोग किसी भी सूरत में इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अभी इसकी सूचना हमने डीसी साहब को भी दिया है। डीसी से हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, उनको जानकारी, सभी स्थिति को हमने जानकारी दे दिया है। और साफ शब्दों में हमने कह दिया कि संयुक्त मोर्चा इससे नीचे कहीं सुनने नहीं जा रही है। अगर कल दिन कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी हल प्रबंधन की होगी, और हम लोग किसी भी सूरत में इसको छोड़ने नहीं जा रहे। डीसी साहब की ओर से क्या कुछ रुझान? डीसी साहब अभी तुरंत हमको ये बताया कि मेरे संज्ञान में ऑफिशियली आपने दिया है, निश्चित रूप से इसकी मैं जानकारी लेकर के और इस पर कार्रवाई करूंगा। और ये जो बात सामने है उस पर वो विचार करने की बात कहे हैं। हमने साफ शब्द में कहा है कि विचार की कहीं कोई बात नहीं है। प्रबंधन के साथ में जो संयुक्त मोर्चा की बैठक में जो निर्णय हुआ है उसको उनको रिटर्न में देना होगा उनका, और उसका उच्च स्तरीय इलाज जो है उसके लिए उसको कराना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग मानने वाले हैं। अन्यथा ये आंदोलन चलेगा, और इनको जिस रूप में ये मानना चाहेंगे उस रूप में संयुक्त मोर्चा मनाएगी। और हर हालत में इस प्रबंधन को झुकना पड़ेगा, और इस खास करके इस जीएम को जिस रूप में वो मानेंगे उस रूप में हम लोग मनाएंगे। ऐसा जीएम यहाँ नहीं चलेगा, और नहीं तो जनता के हित की बात, मजदूर की हित की बात, स्थानीयता की बात उनको सोच करके ही चलना पड़ेगा। कहीं न कहीं धनबाद उपायुक्त की ओर से भी एक ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। धनबाद उपायुक्त भी त्वरित कार्रवाई करने के पक्ष में है, और कहीं न कहीं एक ग्रीन सिग्नल जो मिल रहा है, एक अच्छा संदेश यहाँ सुनने के लिए मिल रहा है। हमारे बीच में देवू जी भी हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपका तो बहुत पुराना रिश्ता रहा है सिंदरी जैसे जगहों से, बलियापुर जैसे जगहों से, किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, और ख़ास करके आप अपने चैनल में मेरे को शामिल किया इस कार्यक्रम, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
स्पष्ट है, मजदूर को मजदूरी चाहिए। दुर्घटना होती है तो नियमानुकूल जो फैसिलिटीज़ हैं जो उनको मिलना चाहिए, बस इसी मांग के लेकर के हम लोग आज संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बैठे। जहाँ तक हर प्रबंधक की बात है, उन्होंने कई बार प्रयास किया इग्नोर करने का, लेकिन कहीं न कहीं उसको इसी ज़मीन पर आके और हम लोग को मांगों को देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये मेरी दावा है। जिस मजदूर का दुर्घटना में इंजर्ड हुए हैं, उनका तत्काल जो इलाज हो रहा है वो नाकाफ़ी है। अविलंब उनको हायर सेंटर में ले जाया जाए। इसके अलावे जो विभिन्न मांग है, जब तक उनका तबीयत सुधार नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक उनको वेतन देना है। उनके साथ ट्रीटमेंट के दौरान जो लोग रहेंगे उनका वेतन भी वो देंगे। इसके अलावे अगर भविष्य में वो 100% सुधार नहीं होते हैं तो ऐसे परिस्थिति में भी एक वेतन उनको देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों में बात हुई थी, लेकिन लिखित नहीं हुई थी हठधर्मिता के कारण। मुझे लगता है क्योंकि उपायुक्त महोदय से बात हुई है और रांची भी बात हुई है, आज उनको हर हाल में इसी ज़मीन पर बैठ के सारे मांगों को देना बाध्य हम लोग कर रहे हैं। एक बात यहाँ सामने आ रही है, मार्क्सवादी हो या फिर आपके झामुमो पार्टी हो, और आप ही की सरकार यहाँ भी बरकरार है। हिटलरशाही और तानाशाही का जो बात उधर से भी आई है, संयुक्त मोर्चा के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपके भी ओर से आ रही है और आप ही की सरकार है। तो आखिर ये हिटलरशाही को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? जैसा कि आपको पता है कि यह संस्था भारत सरकार की है। ये सारी चीज़ों में बात हुई थी, लेकिन लिखित नहीं हुई थी हठधर्मिता के कारण। मुझे लगता है क्योंकि उपायुक्त महोदय से बात हुई है और रांची भी बात हुई है, आज उनको हर हाल में इसी ज़मीन पर बैठ के सारे मांगों को देना बाध्य हम लोग कर रहे हैं। एक बात यहाँ सामने आ रही है, मार्क्सवादी हो या फिर आपके झामुमो पार्टी हो, और आप ही की सरकार यहाँ भी बरकरार है। हिटलरशाही और तानाशाही का जो बात उधर से भी आई है, संयुक्त मोर्चा के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपके भी ओर से आ रही है और आप ही की सरकार है। तो आखिर ये हिटलरशाही को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? जैसा कि आपको पता है कि यह संस्था भारत सरकार की है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार के संस्थाएं, मशीनरी, उनके नेता हमारे झारखंड सरकार को परेशान करने के लिए कितने तरह के सिंगल अपनाते हैं, इसलिए मैं वो टॉपिक पर नहीं जाना चाहता हूँ। स्पष्ट करना है कि झारखंड में आपकी संस्था चल रहा है, आपने इतने बड़े फाउंडेशन रखा है, स्वागत हम लोग किया था, चाहे रैयतदार हो या मजदूर हो या यहाँ के स्थानीय निवासी हो, यहाँ का जो वाजिब इनका हक है वो दे दीजिए और आपको देना बाध्य होना पड़ेगा। कहीं न कहीं यहाँ का जो वाजिब अधिकार है और हक है, इसकी मांग की जा रही है। संयुक्त मोर्चा में चाहे आप मार्क्सवादी का हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या अन्य कोई राजनीतिक दल अपनी मांगों को रखे हुए हैं और लगातार आज तीसरे दिन चक्का जाम किए हुए हैं हर कंपनी की। अब देखना यह है कि प्रबंधन इसे किस रूप में ले रही है और क्या कुछ वार्ता हो रही है, क्योंकि आज तीसरा दिन है। आज वार्ता का क्या स्वरूप रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।